सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि छोटी कारों पर बड़ी कारों जैसी टैक्स व्यवस्था और रेगुलेटरी बदलावों की वजह से छोटी कारों की बिक्री घट रही है। आरसी भार्गव ने इस बात पर भी निराशा जताई कि ऑटो सेक्टर पर सेस सहित 50% तक भारी टैक्स लगाया जा रहा है। भार्गव ने कहा कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 3 से 5 कार प्रतिवर्ष के हिसाब से भारत को चीन के बराबर पहुंचने में 40 साल का वक्त लगेगा। सर, कारों को टैक्सेशन फिर से चर्चा में है। कारों पर लगने वाला टैक्स, क्या वजह है इसकी? ऑटोमोबाइल कंपनियां एक बार बार कुछ खास किस्म के संकट का इशारा कर रही हैं और ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ जुड़ी हुई टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर अब कई सारे सवाल मुखर हो रहे हैं। कुछ आंकड़े समझना ज़रूरी है। आरसी भार्गव ने जो बात कही वो ऑटोमोबाइल कंपनियां पहले से कहते रही हैं। 2000 से 2010 के बीच में भारत में पैसेंजर कार मार्केट करीब 10 से 12% की रफ्तार से बढ़ा था, जो भारत की कार कंपनियों का गोल्डन पीरियड था जब भारत में कारें बिकी। अब यह माना जा रहा है कि अगले 10 साल में भारत में 3 से 4% की भी ग्रोथ नहीं हो सकती। हमने कोविड और कोविड के बाद के दो वर्षों में देखा कि भारत में जो सबसे एस्पायरिंग क्लास था, जिसको कार खरीदनी चाहिए थी, आगे आना चाहिए था, ना तो उसने कार की खरीद बढ़ाई और ना उससे बनने वाली उसको बेची जाने वाली कारों की बिक्री में या उत्पादन में इजाफा हुआ। कारें जो बिक रही हैं वो ज़्यादातर उन ग्राहकों की हैं जो सेकंड या तीसरी कार लेना चाह रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 2 साल के भीतर सरकार की ऑटोमोबाइल पॉलिसी टैक्सेशन के हिसाब से थोड़ी उलझन में फंसी दिखाई देती है। सरकार सब्सिडी दे रही है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए, जबकि जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स हैं जो फ्यूल और डीजल और पेट्रोल पर चलते हैं उन पर टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है। और यही बड़ी वजह है कि सुजुकी के प्रमुख ने कहा कि जिस लेवल का टैक्सेशन भारत में कार कंपनियों पर है, अभी जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि जो कंपनसेशन का सेस है 22% का, वो एसयूवी पर लगेगा और एसयूवी कारों की जिनकी बिक्री सबसे ज़्यादा है इस समय, उनकी परिभाषा बदली गई है। अगर भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियों को बढ़ावा दिया जाना है तो किसी न किसी तरह से टैक्स की रियायतें देनी होगी, क्योंकि भारत के संगठित मैन्युफैक्चरिंग का ये सबसे बड़ा हिस्सा है। और इस समय जबकि भारत में खपत टूटी हुई है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है, परचेजिंग पावर कमज़ोर है, ऐसी स्थिति में महंगी कारें ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए चुनौती हैं और कारों पर टैक्स के कारण ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री में तेज गिरावट आ रही, जिसका असर हमें रोजगार बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। बजट में क्या वित्त मंत्री तत्काल ऑटोमोबाइल कंपनियों पर टैक्सेशन के ढांचे में कोई बदलाव करेंगे? इसकी उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों पर टैक्सेशन का मामला जीएसटी के दायरे में आता है और जीएसटी काउंसिल की बैठक को जो बदलाव होना था वो कर दिया गया। पर भार्गव की इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति कार की उपलब्धता है या पहुंच है वो चीन से 40 साल पीछे है। चीन में प्रति 1000 लोगों पर 121 कारें हैं, जबकि भारत में केवल 30 कारें 1000 लोगों पर हैं और वहां तक पहुंचने में हमें बहुत लंबा वक्त लगेगा।